अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेयर एजुकेशन विद केयर में फ़राह आमिर आपको खुश आमदीद कहती हैं। इस वक्त मैं कंप्यूटर 10 क्लास के टारगेट पेपर की बात करूँगी आप लोगों से। तो जल्दी जल्दी आप लोग मार्क कर लीजिए। ये लास्ट आवर प्रिपरेशन जो है आपकी चल रही होगी यकीनन। तो आप अपने पास चैप्टर वाइज देख लीजिए। हर चैप्टर से कुछ सवाल जो आपके लॉन्ग और शॉर्ट को कवर करेंगे उनको आपने मार्क कर लेना है अपने पास। और अगर उनकी आपने तैयारी नहीं की हुई तो उसको ज़रूर एक नज़र देख लीजिए पेपर में जाने से पहले। और अगर आप उसकी तैयारी कर चुके हैं तो उसे मज़ीद पक्का कर लीजिए। बात करते हैं चैप्टर 1 से। इसका डिफरेंस क्यू एंड स्टैक का इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद फ्लो चार्ट और इसके सिंबल, इसी तरह इसका एक और सवाल जो कि डाटा स्ट्रक्चर है, एक्सप्लेन नॉन लीनियर स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप। तो मैं वैसे आपको ये कहूँगी कि लीनियर को भी ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये 20 साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें एरे के से रिलेटेड क्वेश्चंस भी ज़रूर देख लीजिएगा, एरे और ग्राफ का। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं तो इसमें ट्रांसलेटर एंड इट्स टाइप इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। कल का जो आपका पेपर है उसमें हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस ज़रूर देख लीजिएगा। IDE एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये भी इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 में ऑपरेटर एंड इट्स टाइप है, डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड आपका असाइनमेंट इक्वल टू ऑपरेशन। फिर उसके बाद है प्रोग्राम टू फाइंड एक्सेलरेशन। अब इसमें कोई भी प्रोग्राम आपको दिया जा सकता है। यह मैंने एक एग्जांपल के तौर से आपको दे दिया है, उसके साथ उसकी फ़्लो चार्ट भी आएगी। इसी तरह जैसे कि आपको कन्वर्ट करना हो सेल्सियस के फ़ारेनहाइट और इसका वाइस वर्सा। फिर जंप स्टेटमेंट इन C++, ये सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंस बिटवीन फॉर और वाइल लूप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एंड वाइल लूप का डिफरेंस। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर जो है, के अंदर आपका वाइल और डू वाइल लूप का इसका डिफरेंस, ये भी ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के लिए। तो हाउ वी यूज़ हेडर फाइल्स, डिफाइन इट्स टाइप। ये चैप्टर नंबर 5 का एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। आपके लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों में आपको ये फ़ायदा देगा। फंक्शंस और उसकी टाइप्स, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से। इसके बाद यूनिवर्सल गेट्स चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो एंड नॉर विद सर्किट डायग्राम, इस सवाल को ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसकी सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल की। ये भी काफ़ी जगह पे पूछा गया था। ठीक है, इसी तरह जो बुलियन एक्सप्रेशन है, इसके अंदर एक एक्सप्रेशन जो ये मैं आपको सामने नज़र आ रहा होगा, Z=AB + B + C + B + C, ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला आ सकता है। वरना इसके साथ अगर दूसरा हम कहें तो ABC + A⁻BC है। और ये दो जो हैं A + B A + C A + BC और Z=बार A + B और A + B, ये जो है इन चार की प्रैक्टिस कर लें, इसकी बहुत ज़्यादा कीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 में आपका कर्सर टूल है। और उसके बाद यूज़ ऑफ कोड्स, वेव्स और साउंड के लिहाज से ये मैंने एग्जांपल के तौर से दिया है। यूज़ ऑफ कोड्स का सवाल देख लीजिएगा। फिर इसी तरह स्क्रैच, इसकी इंपॉर्टेंस, यूज़ ऑफ कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। इसके बाद जो मज़ीद कुछ सवाल चैप्टर के अलावा जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपका बहुत मैंने जो है मेहनत से तैयार किया है और मुझे उम्मीद है इसको अगर आप कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 90+ इंशाल्लाह ताला, यानी 90+ % बनाने वाले नंबर। उसके बाद आते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिहाज से सवाल जो आ सकता है आपका ऑपरेटर्स के अंदर, डिफरेंट टाइप्स इन C++ विद एग्जांपल्स। इसी तरह यूज़ ऑफ एनी 6 कोड्स ऑफ स्क्रैच एडिटर आ सकता है। स्क्रैच का सवाल मैंने आपको पहले का इंपॉर्टेंस, यूज़ और कंपोनेंट्स। फॉर लूप विद एग्जाम्पल, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि आपका जो है वो डू लूप, वाइल लूप और इस तरह के आ सकते हैं लूप। इसके बाद बेसिक लॉजिक गेट्स विद एग्जाम्पल आपका एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनेगा। ये मैंने आपको अभी टेबल बता दी थे, ट्रुथ टेबल। इसी तरह आपका जैसे मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो है, इलस्ट्रेट एंड एक्सप्लेन फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ स्केचेस। इसमें ट्री और ग्राफ मैंने एग्जाम्पल के तौर से दे दिया है। डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये मैंने मुख्तलिफ जगहों पे जो इन्होंने इंपॉर्टेंट दिए थे उसमें से बिल्कुल एक जो है ना, कह लीजिए कि उसका जो आप कहते हैं ना सेंट्रल आइडिया, बिल्कुल लास्ट आर के उसमें निकाला है। मुख्तलिफ स्कूलों में जो सवाल आए, मुख्तलिफ जगहों पे जो इम्पॉर्टेंट दिए गए मुख्तलिफ कोचिंग सेंटरों ने या मुख्तलिफ टीचर्स ने, वो मैंने पूरा आपको एक शॉर्ट उसमें बता दिया है, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए। और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब
नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल इसी तरह लास्ट आवर मोमेंट के आपको इम्पोर्टेंट सेंड करती रहूँगी चैनल के थ्रू। और उम्मीद है कि आपके लिए ये जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो कि तैयारी करके बैठे हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो यकीनन आपने बहुत से लोगों के इम्पॉर्टेंट देखे होंगे, उसके हिसाब से आप इनको मैच कीजिए, आपको यकीनन ये इम्पॉर्टेंट ज़रूर फ़ायदा देंगे। और जिन बच्चों ने इनमें से कुछ सवाल छोड़ दिए हैं वो इन सवालों को अपनी लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस में देख लीजिए, सुबह जाने से पहले देख लीजिएगा। और दुआ ज़रूर पढ़ के जाइएगा, 2 रकात नफ़िल शुक्राने की अल्लाह ताला से हाजत के लिहाज से पढ़ के जाइएगा। दुआए हाजत मैं इंशाअल्लाह ताला लोड कर दूँगी, वो रोज़ाना सुबह पढ़ने जाने से पहले, बिल्कुल छोटी सी है, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत मदद करेगी। और चैनल कि जो ये आपके पास इम्पॉर्टेंट आए इसे दूसरों को भी दीजिए, क्योंकि ये एक तरह का सदका जारिया है। और सदका जारिया का हिस्सा बनकर और अपने आमाल में भी बेहतरी कीजिए। दूसरों की मदद करना बेशक जो है वो एक तरह का सदका है जो आपके और आपके वालिदैन के लिए दुनिया और आखिरत में सुरखरुई का ज़रिया बनेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो। और दुआ जो मैं आपको बता रही थी कि जो आपने पढ़नी है वो है अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये पढ़ के आपने अपना जो भी पढ़ाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आपको याद होगी। पेपर शुरू करने से पहले भी ये ज़रूर पढ़िएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आप पेपर में भी बेहतरीन जवाब लिख कर आएंगे। अल्लाह ताला बेहतरीन कामयाबियों के साथ आपके वालिदैन के लिए आपको दुनिया और आखिरत में सुरखरुई का ज़रिया बनाइए। फ़रा आमिर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।